प्लीज। ओह, थैंक यू। हाँ, कितने खूबसूरत फूल है। ये आपके लिए। थैंक यू वंस अगेन। यू वेलकम। मुझे तो लगी है बहुत भूख और मैं शुरू कर रही हूँ अपना नाश्ता। आप नहीं खा रहे? तुम खा लो, उसके बाद एक कप चाय बना देना मुझे। अभी बना देती हूँ, पहले बोलते। एक मिनट, ये मैं ले सकता हूँ? क्या खाएंगे? जी मेरा झूठा खाएंगे? अगर तुम्हें किसी से मोहब्बत की होती तो ये सवाल कभी ना करते। झूठा खाने से मोहब्बत बढ़ती है। अच्छा, आप मोहब्बत की पहली सीढ़ी पे खड़े हैं और मैं मोहब्बत की आखिरी सीढ़ी से छलांग लगा के आई हूँ। क्या मतलब? मोहब्बत किए बगैर आपसे शादी नहीं की और आपकी खातिर न जाने किस किस को छोड़ा है। शुक्रिया। You're welcome। आप नाश्ता करें, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। My God, हर चीज कितनी खूबसूरत है। पर्दे, मेरी अपनी खुद की डाइनिंग टेबल, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। पापा नहीं आए रात को? नहीं, पता नहीं कहाँ रह गए और फोन भी बंद कर रखा है। मौजम अंकल क्या गए होंगे? वहां नहीं जाते अब। क्यों? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? मैंने ऐसा क्या किया? जिस दोस्त का मुलाजिम दामाद बनने के ख्वाब देखे तो सरमद उस दोस्त का सामना कैसे करेंगे? क्या हो गया मामा? जमशेद मौजम अंकल के मुलाजमत करते हैं, भीख नहीं मांगता। भीख नहीं मांगता, मुलाजमत तो करता है ना, मुलाजिम तो है ना। एम्बैरेस हो रहा है वो, क्या करें? प्लीज मामा, पापा के घर ना आने का गुस्सा मुझ पर मत निकाले। पापा को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी जमशेद से शादी करने में। ये प्रॉब्लम नहीं है तो और क्या है? अब तो घर आने से भी अवॉइड करने लगे। लो, आ गए। हद कर दी है आज आपने। कहाँ थे रात भर? पापा आपका फोन भी ऑफ था। आप कहेंगे मीटिंग थी, यही ना? ऐसी कौन सी मीटिंग है आपकी कि रात भर बाहर रहे? पापा आप मुझे बताएं, क्या आप मेरी वजह से घर नहीं आ रहे थे? अरे सरमद, अब कुछ बोले भी ना हम। आलियान। हाँ आलियान, बोलो। मुबारक हो तुम। मुबारक? सुना है किसी अमीर ज़ादे से तुम्हारी शादी होनी चाहिए। तुम्हें किसने बताया? तुम्हारी माँ। एक मामूली से स्कूल मास्टर को तुमने मुझ पे तरजीह दी हुआ। मजाक बनाया तुमने मेरी मोहब्बत का। मोहब्बत मजाक के अलावा और है ही क्या? बकवास बंद करो तुम अपनी, समझी तुम? अपनी बेवकूफी का गुस्सा आलियान मुझ पे मत निकालो। और मैंने तुमसे मोहब्बत ही कब की थी? मुझे तो सिर्फ गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस और एक पुरस्कार जिंदगी चाहिए थी। एंड मोहब्बत माय फुट। तरसोगी तुम मेरी मोहब्बत के लिए हो, तरसोगी। ये
बद्दुआ बेशक दे दो, लेकिन गरीब हो जाने की बद्दुआ प्लीज कभी मत देना। अरे तुम्हें अंदाजा ही नहीं है हुमा कि मेरी मोहब्बत को ठुकरा कर किस कदर गरीब हो गई हो तुम। मैं गरीब हो गई हूँ आज। गरीब, उसे क्या पता कि मैं कितने बड़े घर की मालकिन बन चुकी हूँ। यार, हमारे पास दौलत है, ऐशो इशरत है, और दौलत से सब कुछ खरीदा जा सकता है। तुम्हें अपनी परेशानी और हालात बताने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें तो थी ना। मैंने सुना है कि तुम्हारी स्कूल टीचर से मंगनी कर दी गई है। हुमा साफ इनकार कर दो, वो तुम्हारे ख्वाब कैसे पूरे करेगा? अब इसकी जरूरत बाकी नहीं रही। क्या मतलब? वो खुद इनकार कर चुके हैं, लेकिन सारा इल्जाम मुझ पे आ गया। अम्मी अबू से लड़ाई हो गई और इसी वजह से सारी रात मैंने ऑफिस में गुजारी। अगर अम्मी अबू तुमसे पूछे तो कहना कि मैं तुम्हारे साथ थी। तो ये परेशानी है तुम्हारी? खैर, ये सब छोड़ो। मुझे बताओ कि अगर तुम्हारे अब्बू तुम्हारी जमशेद से शादी ना करवाएं तो क्या करोगी? वो ऐसा कर ही नहीं सकते, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया ना तो मैं कोर्ट मैरिज कर दूंगी। आखिर ये मेरा राइट है यार। यार, लेकिन वैसे ऐसा करना नहीं, क्योंकि देखो ना, हर किसी के पेरेंट्स और मेरे जैसे तो नहीं होते। क्या पता ऐसा कुछ ना हो। तुम कहाँ चली गई थी? फरियाल के घर। बता के नहीं जा सकती थी तुम? जब कोई मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है तो बताने का क्या फायदा? कितनी दफा बताया मैंने, कितनी कस्में उठाई कि मास्टर तुफैल से मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। किसी ने मेरी सुनी बात तो क्या फायदा बताने का? क्या बताऊं मैं किसी को? मास्टर साहब, माँ को घर से मत निकालें। बेटी साथ है, कहाँ जाएगी? माफ कर दे उसे। दर्द की ठोकरें खाएगी जमाने की। माफ कर दे उसे। अब्बू, मैं इतनी बुरी नहीं हूं जितना बुरा आप मुझे समझते हैं। और मेरा यकीन कर रहे हैं कि तुफैल से मैंने ऐसी वैसी कोई बात नहीं की। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता और ना ही ये ताल्लुक रखना चाहता हूँ। मगर मैं ताल्लुक रखना चाहती हूँ, वरना लौट कर कभी ना आती। जब बेटी घर की दहलीज पार कर जाए तो उसका लौट कर आना कोई मायने नहीं रखता। अब्बू, मैं फरियाल के घर चली गई थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब मैं अपने अब्बू के कमरे में भी नहीं आ सकती। नहीं, डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है। मास्टर साहब को हर उस चीज से दूर रखना है जिसे देखकर इन्हें गुस्सा या परेशानी आ सकती हो। अम्मी, मैं उनकी बेटी हूँ, कोई चीज नहीं। और इसी बेटी की वजह से इन्हें हार्ट अटैक हुआ है। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि हार्ट अटैक का हमला मामूली था, जान बच गई इनकी। और तुम्हारी किस्मत बुरी थी, वरना तुम्हें रोकने टोकने वाला आज जिंदा नहीं होता। जो दिल में आता करती फिरती तुम। अब्बू, आप ठीक तो है ना? क्यों? हटो पीछे, जाओ यहाँ से, इससे पहले कि तुम्हारे बाप की तबीयत ज्यादा खराब हो। अम्मी, मुझे अब्बू से बात तो कर लेने दे। कैसे बात करने दो? निकलो यहाँ से। अम्मी, एक दफा बात तो कर लेने दे। मैं कहती हूँ निकल जाओ इससे पहले कि तुम्हारे बाप की ज्यादा तबीयत खराब हो। दफा जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती।
अम्मी, अम्मी मैं ऑफिस जा रही हूँ। तो जाओ, आई किस लिए थी? अम्मी, हुमा, तुम्हारे होने या ना होने से अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हॉस्पिटल भी तो टाइम पर पहुंच गए थे ना, कोई कब्रिस्तान भी पहुंचा देगा। अम्मी मुझ पे जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। बेटी होने की जिम्मेदारी तो तुम निभा नहीं सकी, और क्या जिम्मेदारी निभाओगी? अम्मी आहिस्ता बोले, अब्बू जाग जाएंगे। और अब्बू की तरह मत सोचें प्लीज। कोई रोग पाल लेंगी, कोई बीमारी हो जाएगी, फिर मुझ पर और जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। तो उठा के माँ बाप को घर से बाहर फेंक देना। ऐसे भी बूढ़े माँ बाप बोझ और रुकावट के अलावा कुछ भी नहीं होते। अम्मी आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे आप लोगों से मोहब्बत भी है और हमदर्दी भी, तभी तो लौट कर वापस आई हूं। वरना कामयाबी के कई रास्ते हैं मेरे पास। बस मुझे नफरत है तो इस गुर्बत और बेबसी से, और घर के अंधेरों और गुर्बत से लड़ने के लिए मुझे घर से निकलना होगा। मैं जा रही हूं। खुदा हाफिज। आओ, ये देखो तुम्हारे लिए। मेरे लिए? पसंद आई? बहुत ज्यादा। खुशकिस्मत है भाई। मैं समझी नहीं। तो मुझे पसंद आ जाओ, खुशकिस्मती तो है। गाड़ी की तरह? मेरी तरह। जी गाड़ी वाकई मेरी है। हाँ, कभी कभी मुझे यकीन नहीं आता। किस बात पे यकीन नहीं आता? तुम वाकई मेरी हो गई। मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव करते? तुम पूछोगे नहीं कि बार बार फोन किसका आ रहा है? नहीं। ये अजीब बात है, बीवियां तो पहली बेल पर ही मशकूक नजरों से देखने लग जाती है। हर किसी का अपना स्टाइल होता है, अपनी पर्सनालिटी होती है, और मुझे आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बीवियां तुम्हारे जैसे क्यों नहीं होती? मेरी बीवी नहीं है, इसलिए मैं कोई राय नहीं दे सकती। जब तुम इस तरह हंसती हो तो बहुत अच्छी लगती है। और मुझे इस गाड़ी की तरह चमकती दमकती जिंदगी बहुत अच्छी लगती है। मुझे भी वो जिंदगी पसंद नहीं कि सुबह गुजारा। सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक छोटा सा मसला है। क्या? मुझे ड्राइविंग ही नहीं आती। मैं सिखा देता हूँ, आओ। बाकी तो हम जा रहे हैं। हुमा, कहाँ जाना है? आओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। मुझे लिफ्ट नहीं चाहिए, वो भी तुम्हारी इस पुरानी बाइक पर। जानता हूँ, अब बड़ी गाड़ियों में बैठने का शौक जो हो गया। जब जानते हो तो खड़े क्यों हो? जाओ यहाँ से। एक सवाल पूछना है तुमसे। पूछिए। एक मामूली से स्कूल मास्टर ने इतनी बड़ी गाड़ी कहाँ से? ये सवाल जाकर तुम उससे पूछो, मेरा टाइम बर्बाद मत करो। गाड़ी में घूमती तुम और सवाल जाके मैं उससे पूछूं क्यों? मुझे गाड़ी ऑफिस से मिली है। ऑफिस से? ऑफिस में मैं भी काम करता हूँ, लेकिन आज तक मुझे उन्होंने गाड़ी नहीं दी। क्योंकि तुम्हारे और मेरे लेवल में बहुत फर्क है, तभी तुमसे शादी नहीं की। और उस मास्टर तुफैल का लेवल तो तुमसे बढ़कर होगा। हाँ, और उसका विजन तुमसे बहुत ज्यादा बेहतर है। मेरी जॉब और गाड़ी पे एतराज नहीं करता। आ गई मेरी गाड़ी। गर्मी में मर गई ना, अपना कीमती टाइम फजूल लोगों के साथ बर्बाद किया है। बैठो, लेके चलो मुझे, इतना लेट हो गए हो।
कॉफी ठीक बनी है? अच्छी है। तो फिर तारीफ क्यों नहीं की? और ऐसा क्यों होता है कि मर्द बीवियों के हाथ की बनी हुई किसी भी चीज की तारीफ नहीं करते? नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल ताल्लुक ऐसा बन जाता है कि तारीफ को लफ्जों की जरूरत नहीं पड़ती। मैं मलेशिया जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए, बिजनेस टूर है। अकेले? तुमने चलना है? ठीक है, फिर जल्दी तैयार हो जाओ क्योंकि हम किसी वक्त भी फ्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे परमिशन नहीं मिलेगी। क्यों? परमिशन मांगती तो देखो, शायद मिल जाए। पूछूंगी, फोर्स नहीं करूंगी। अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है ना। क्यों, क्या हुआ? माइनर हार्ट अटैक। अरे, मैं किसी कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाया, कहते क्या हैं? क्या खामोश हो? ये सोच रही हूँ कि अगर फरियाल आपसे पूछे बगैर जमशेद से शादी कर लेती तो आपका रिएक्शन क्या होता? मलेशिया भेजने जा रही है। बता रही हो या पूछ रही हो? अम्मी बता रही हूँ, क्योंकि पूछने का तो कोई फायदा है नहीं। तो बताने का क्या फायदा है? अम्मी, मैं दुनिया देखना चाहती हूँ, एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। और अब्बू तो मुझे एक बोझ की तरह अपने सर से उतारना चाहते हैं। मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। तुम जानो, तुम्हारे अब्बू जाने। अब्बू मना कर देंगे, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। उनकी बातों का तुमने जरा भर असर नहीं लिया। वो बेचारे बोल बोल के चुप हो गए। कम से कम उनकी खामोशी का भरम रख लो। ये ना हो कि वो जिंदगी भर के लिए खामोश हो जाए। अम्मी, मौत अपने मुकर्रर वक्त पे आती है, ना एक सेकंड आगे और ना ही एक सेकंड पीछे। तो फिर मौत से पहले क्यों मरा जाए? बर्दाश्त कर चुका हूं, तो गर्मी और हब्स भी बर्दाश्त कर लूंगा। उठाओ ये सब कुछ और बाहर फेंको। सुन ले तुमने अपने बाप की बात? मुझे समझ नहीं आता कि आए घर से अब्बू का है। आगे से बक बक मत किया करो। उठाओ ये यूपीएस और बाहर फेंको। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। तुम्हारा बाप सिर्फ अपनी इज्जत के लिए खामोश है। कंपनी वाले बहुत जल्द मुझे बहुत बड़ा घर देने वाले हैं। अगर आप मेरे साथ रहेंगी तो मुझे खुशी होगी। यही घर मेरी जन्नत है। इससे बड़ा खूबसूरत घर मेरे लिए और कोई नहीं हो सकता। अम्मी, आपको ना इस घर की आदत हो गई है, वरना इस घर में कोई घर वाली बात नहीं है। आदत तो मुझे भी तुम्हारी हो गई है, वरना तुम में भी बेटियों वाली कोई बात नहीं है। जाना चाह रही है। बस यही कसर बाकी रह गई थी। कंपनी उसे बाहर भेज रही है, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया है। तुम जानो, तुम्हारा बाप जाने। मैं उमा का निकाह कर देना चाहता हूं। जैसे आपकी मर्जी। अब मैं उसकी हिमायत नहीं करूंगी, लेकिन अब वो घर से भागी तो लौटकर वापस नहीं आएगी। अब नहीं भागेगी। मैं तुम्हारी बेटी की पसंद की शादी कर रहा हूं। उसकी पसंद? लड़का खूबसूरत है, पढ़ा लिखा है, अमीर है। यही डिमांड थी ना तुम्हारी बेटी की। आपने कहाँ देखा उसे? इसको छोड़ो तुम। बस मेरा रब मुझ पर बड़ा मेहरबान है। वो रहीम है, करीम है। वो नामुमकिन में से मुमकिन निकाल सकता है। सुभान अल्लाह। मगर अब्बू, घर, गाड़ी, लड़का और उसकी फैमिली सब देखने के बाद फिर अगर मगर करना।
क्या हुआ तुम्हें हुमा? हुमा, मुझे आजादी चाहिए। तुम्हें आजादी चाहिए? मैंने तुम्हें पाबंद तो नहीं किया हुआ। मैं आपकी बात नहीं कर रही। सब कुछ होते हुए जो मैं करना चाहती हूँ मैं नहीं कर पा रही। अच्छा खुलकर बात करो, क्या कहना चाहती हो तुम? मैं आपके साथ मलेशिया जाना चाहती हूँ। तुम्हें इजाजत नहीं मिली ना घर से? बात इजाजत की नहीं है, बात शादी की है। किसकी शादी? मेरी शादी। अब्बू ने मेरे लिए लड़का पसंद कर लिया है सरमद, और वो बहुत जल्द मेरी शादी करवा देंगे। हाँ लेकिन ये मुमकिन नहीं है। तो फिर आप एक काम करें ना, आप मेरे घर आए, मेरे पेरेंट्स से बात कर ले। अब ये भी मुमकिन नहीं है। तो फिर मैं इस कंडीशन में मजीद नहीं रह सकती। भाई जब तक फरियाल की शादी नहीं होती मैं कोई स्टेप नहीं ले सकता। तो फिर फरियाल की शादी से पहले मुझसे शादी क्यों की? तुम्हारे कहने पर। इसी की तुम ये समझने लगी थी कि मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा हूँ। मेरे कहने पे मुझसे फौरन शादी कर ली, बेटी के कहने पे उसकी फौरन शादी क्यों नहीं करवा देते? नहीं, वो मेरी बेटी है, मैं उसकी शादी सोच समझ के करूंगा। मेरे बारे में कभी पूछगछ नहीं की आपने? ना घर देखा, ना फैमिली बैकग्राउंड। ये सब कुछ देखा मैंने। तुम्हें देखा, तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड, तुम्हारी पसंद नापसंद सब कुछ। प्लीज कुछ जल्दी करें, वरना मेरे अब्बू मेरी कहीं और शादी तय करवा देंगे, बहुत मसला हो जाएगा।